मेहमान बनने के बाद पूरे गांव के लोगों ने अपने शरीर पर काली कालिख पोत ली ताकि सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दें। रात होते ही धुंध वाला आदमी हमेशा की तरह खाने की तलाश में गांव पहुंचा। पूरे गांव में कई चक्कर लगाने के बाद वह गुस्से में बोला, इतना बड़ा गांव है लेकिन एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो आज जल्दी भी आ गया था, अब तो भूख के मारे बुरा हाल हो गया है। गुस्से में उसने एक एक घर के दरवाजों पर लातें मारनी शुरू कर दी, लेकिन अंदर छिपे गांव वाले सांस रोक कर बैठे रहे। किसी ने जरा सी भी आवाज नहीं की। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई नहीं मिला तो वह जोर से दहाड़ा और गांव छोड़कर चला गया। अगली सुबह सभी गांव वाले कुएं पर जमा हुए और शरीर से कालिख साफ करने लगे, लेकिन वह आसानी से उतर ही नहीं रही थी। तभी मैंने कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। धुंध वाला आदमी इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से धोखा खा जाए। एक गांव वाला बोला, अब वह फिर नहीं आएगा। कई रातों से हमें परेशान कर रहा था, आज तो चैन की नींद आएगी। लेकिन दादाजी बोले, गांव में बातें बनाने वालों की कमी नहीं होती, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर मैं और दादाजी भेड़ का मांस लेकर बूढ़े मो के पास पहुंचे और गुफा में रख दिया। दादाजी बोले, इस बार कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं रहेगी। बूढ़ा मो बोला, हाँ, इस बार मांस पहले से भी ज्यादा ताजा है। मैंने पूछा, कई दिनों से वह खाली हाथ लौट रहा है, क्या अब वह दोबारा नहीं आएगा? बूढ़ा मो बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इस बार मांस पहले से भी ज्यादा ताजा है। मैंने पूछा, कई दिनों से वह खाली हाथ लौट रहा है, क्या अब वह दोबारा नहीं आएगा? बूढ़ा मो बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। धुंध वाला आदमी जितनी बार धोखा खाता है उतना ही चालाक होता जाता है। तुम्हारा गांव बहुत सुनसान है।